खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। खुशियां मनाने की कीजिए तैयारी। इस बार महाशिवरात्रि के बाद से ही 5 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत के दरवाजे एकदम से पलटने जा रहे हैं। 5 राशियों के जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। 18 फरवरी के दिन जैसे ही महाशिवरात्रि आएगी, उसके बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से 5 राशि वाले अपने जीवन में जो भी परेशानी है उससे छुटकारा पा सकेंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि आखिर महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है और उसके अलावा महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। फिर दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 5 राशियां ऐसी है जिनकी जिंदगी में बहुत ही अच्छा बदलाव होने जा रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को काम की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। चलिए मित्रों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है। महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही मनाई जाती है। इस बार 18 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। सनातन धर्म में बताया गया है कि महाशिवरात्रि को देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन का विशेष महत्व भी होता है। महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिर आकर बाबा के दर्शन करते हैं और मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर महादेव और माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही उनके दुख, संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है और विधिवत अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है ना, उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आते, परेशानी नहीं आती। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, 18 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि रात को 8:02 से शुरू हो रही है, जो कि 19 फरवरी को 4:18 तक समाप्त होगी। साधक रात्रि के समय महादेव और माता पार्वती की भक्ति भाव से पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा दिन के समय में पूजा उपासना रख सकते हैं और वहीं उपवास और व्रत वगैरह भी 18 फरवरी के दिन ही कर सकते हैं। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर मित्रों, जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। जब खाने के लिए इनको कुछ नहीं मिलता तो जो भी इनको सड़क पर नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी जाकर कैसे भी करके गौ माता अपना पेट भरती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल ज्योतिषवाणी टीम के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाएंगे और जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा। कम से कम 1 साल में 1 दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन भरपेट भोजन या हरा चारा मिले। और मित्रों, हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ दिया हुआ दान 1, 2 या 5 गौ माता को 1 दिन का भरपेट भोजन करवा सकता है और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद इतना ज्यादा मिलेगा ना, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 18 फरवरी के दिन आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, यानी कि जब सूर्योदय नहीं होना उससे पहले आपको उठना है और भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को स्मरण करके दिन की शुरुआत करनी है। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और नहाने के पानी में आप दोस्तों गंगा जल की कुछ बूंदे जरूर डाल दें, यानी कि गंगा जल मिले हुए पानी से आप नहाएं और आचमन करके अपने आप को शुद्ध करें। इसके बाद हो सके तो सफेद और स्वच्छ कपड़े धारण करें, गंदे कपड़े शिवरात्रि के दिन नहीं पहने। और उसके बाद जैसे ही सूर्योदय हो, सबसे पहले भगवान सूर्य देव को एक पीतल के लोटे में जल लेकर उसमें कुछ गंगा जल मिलाकर भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। और उसके बाद भगवान शिवजी और माता पार्वती की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, भांग, धतूरा, दूध, दही और पंचामृत से करें।
पूजा के दौरान या तो शिव चालीसा का पाठ करें या फिर ओम नमः शिवाय भगवान शिव के मंत्र का जाप करते रहें और अंत में भगवान शिव की आरती जरूर करें। और उसके बाद आपकी जो भी मन्नत है ना, उसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें, कामना करें। आप चाहे तो दिन भर का उपवास रख सकते हैं और निशिता काल में पूजा आरती करने के पश्चात ही आपको फलाहार लेना चाहिए। अगले दिन एक बार फिर से पूजा पाठ करके आप व्रत को खोल लीजिए। इस तरह से महादेव की पूजा करने का विधान रहता है। अब जान लेते हैं मित्रों कि दोस्तों महाशिवरात्रि के बाद आखिर कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनके ऊपर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा दृष्टि रहने वाली है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है सिंह राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि भगवान सूर्य की राशि है। सूर्य कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आपके लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास रहने वाला है। सिंह राशि वालों को महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस साल अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज चढ़ा हुआ है तो सिंह राशि वालों को कर्ज से छुटकारा मिलेगा। कर्ज से इस साल आपको राहत मिलेगी। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो महाशिवरात्रि के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद से आपका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ ग्रोथ करेगा। और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा और साथ ही आपका प्रमोशन बढ़ेगा। और पूरे साल भर 2023 के दौरान सिंह राशि वालों की किस्मत में और उनके हाथ में हमेशा पैसा बना रहेगा। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं और अपनी भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना, विश्लेषण करवाना फ्री नहीं है। इसके लिए एक छोटी सी नाम मात्र सी 251 रुपए की दक्षिणा है जिसका भुगतान आपको करना होगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों से आपके रिश्ते आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, किसी का वापस से जवाब नहीं मिलता, आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या किसी अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है, कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप पर आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है वो है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि भी वृषभ राशि की तरह शुक्र की राशि है। दोस्तों, भगवान शुक्रदेव और शुक्राचार्य भोले बाबा के भक्त है। शुक्र की शनि से मित्रता भी है, इसलिए महाशिवरात्रि के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ रहने वाला है। महाशिवरात्रि के बाद 2023 में आपके अपने जीवन में सभी संकट से मुक्ति मिलेगी। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो इस बार महाशिवरात्रि के बाद आपका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की करेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और किसी अच्छी नौकरी की आप तलाश कर रहे हैं ना, तो बहुत ही जल्द आपकी यह तलाश पूरी होगी। चलिए, अगली भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ ज दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों, गुरु की राशि मीन राशि के ऊपर महादेव की विशेष कृपा होगी। महाशिवरात्रि के बाद मीन राशि वालों पर धन लाभ के योग बन रहे हैं। आप वाहन, भूमि और भवन के साथ स्थायी संपत्ति खरीद सकते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी के आशीर्वाद से शत्रुओं को मोह की खानी पड़ेगी। आपके जीवन में
इस साल माता लक्ष्मी की और भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती की विशेष रूप से कृपा होगी। आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो इस साल कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा और कहीं ना कहीं इस साल आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। चलिए अगली राशि आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र देव और शुक्राचार्य भोले बाबा के भक्त है। शुक्र की शनि से मित्रता भी है, इसलिए महाशिवरात्रि का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ होने वाला है। अगर आप अविवाहित है तो आपका विवाह होने का योग बनेगा, तो वहीं आपका संतान सुख का भी योग इस साल काफी अच्छा रहेगा। सबसे अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि आती है ना, वो रहती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वालों को महाशिवरात्रि के बाद से ही भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष रूप से आशीर्वाद रहने वाला है। आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे दूर होगी। सबसे पहले क्या है ना कि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और महाशिवरात्रि के बाद भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद विशेष रूप से आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि भोलेनाथ और भगवान बजरंगबली के बहुत ही अच्छी श्रद्धा भक्ति का भाव होता है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ महाशिवरात्रि के अपडेट जानकारी के इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माँ पार्वती। मित्रों।